वेलकम टू एसआई हेल्थ टिप्स वंस अगेन। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हमने आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है मिस यमुना चट्टा को, जो बहुत ही टैलेंटेड, यंग, एनर्जेटिक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। और हम उनसे बात करेंगे कैंसर पेशेंट्स की डाइट के बारे में। क्योंकि आज 26 सितंबर है, तो ये दिन ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है कैंसर पेशेंट्स जो कि फाइट करते थे मूजी मर्ज के साथ, उनको सपोर्ट करने के लिए। वेलकम मिस यमुना चट्टा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू शम्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, और आई एम रियली रियली ग्लैड कि आपने इस दिन को इम्पोर्टेंस दी और इस पे बात की, बिकॉज बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए। ओवरऑल उनको सपोर्ट देना, उनको फील करवाना कि यस वी आर हियर फॉर यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम रियली ग्लैड कि यू टुक द इनिशिएटिव। ओके जी मिस यमुना, मुझे आपसे ये पूछना है कि बीमारी जब होती है तो तब तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है और हमें देखना है कि उसमें कैसी डाइट लेनी चाहिए, लेकिन बीमारी को प्रिवेंट कैसे किया जाए, यानी कैंसर को प्रिवेंट कैसे किया जाए, कैसे उससे बचा जाए, किस तरह की खुराक ली जाए कि कैंसर हो ही ना। तो कैंसर प्रिवेंशन के बारे में जरा बताइए हमें। अच्छा, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है आपको कि प्रिवेंशन कैसे की जाए। बिकॉज प्रिवेंशन हो ना, बीमारी पे तो बहुत बात होती है, बीमारी होगी अब क्या करें। प्रिवेंशन पे बात करना आई बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मेरा मानना ये है कि प्रिवेंशन, आप किसी बीमारी की भी, कैंसर हो गया, कोई भी बीमारी, आपको प्रिवेंशन करनी है, आपको बीमारी से बचना है, अपनी सेहत अच्छी रखनी है, तो उसके लिए आप जितना नेचर के करीब, जितना कुदरती गिजा के करीब आप जा सकते हैं, आपको जाना चाहिए। हमारा आजकल का ट्रेंड में हमारे जो चलते हैं ना फूड, हमारे कुछ ट्रेंडिंग फूड्स हैं ना पाकिस्तान में, है कि डाइट ओवरऑल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ही डाइट का पैटर्न कुछ ठीक नहीं है। हमारे यहाँ भी जंक खाया जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज में भी जंक खाया जाता है, वहां पे जरा इजीली अवेलेबल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप जंक खाना चाहें उसके लिए एक सोशल इकोनॉमिक एक स्पेसिफिक स्टेटस होना चाहिए आपका, बिकॉज इट्स कॉस्टली थोड़ा सा ना, हर किसी को इजीली अवेलेबल नहीं है। तो कैंसर प्रिवेंशन की जब बात की जाए तो पहला पॉइंट है कि अपनी घर की खुराक के जितना करीब रह सकते हैं रहें। जितना आप जाएंगे बाजारी खुराक की तरफ, उतना जिस्म के अंदर फाजिल मादे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब कैंसर में हम बात करें तो हम इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स की बात करते हैं, ठीक है। अब वो आपको फूड के थ्रू भी मिल रहे हैं, आपको जो आपका प्रिजर्व फूड है, आपका डब्बे का फूड है, आपका एक्सेस केमिकल लगा फूड है, या आपके इन्वायरमेंटल ओवरऑल टॉक्सिन है। हम टॉक्सिन बहुत ज्यादा अपनी इन्वायरमेंट से भी लेते हैं। मैं हार्वर्ड की रिसर्च पढ़ रही थी, आज ही के दिन के हवाले से मैं हार्वर्ड की रिसर्च पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि जितना आप ऑर्गेनिक डाइट में भी, जितना आप प्लांट बेस्ड डाइट पे चले जाएंगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा है। क्योंकि आपने जब जिक्र क्या कि ये कैंसर हमारा टॉपिक है, तो मैंने कहा जरा लेटेस्ट पढ़ूं, लेटेस्ट क्या कहा जा रहा है। तो लेटेस्ट में सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी, इसके बारे में गाइडलाइंस काफी साल हो गया, आपको पता है शम्स, बदली नहीं है। अभी तक यही कहा जा रहा है कि प्लांट बेस्ड डाइट लें, कच्चे फल, कच्ची सब्जियां, आपके होल ग्रेन्स, ये 3 चीजें आपको बहुत आसानी से कैंसर प्रिवेंशन की अगर आप बात करें तो अच्छी फिजिकल एक्टिविटी और कच्चे फल, कच्ची सब्जियां और आपके होल ग्रेन्स, ये 3 चीजें आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जितना आप प्रोसेस्ड मीट की तरफ चले जाएंगे, जितना आप हाई फैट मीट की तरफ चले जाएंगे, तो आपको ना सिर्फ कैंसर का एक अलग चीज, ओबेसिटी, मोटापा, मोटापा भी एक बहुत बड़ी कॉज है जिसम में बीमारियां पैदा होने का, और एक बीमारी कैंसर भी उसका जो है ओबेसिटी इसका सबब बन सकती है। तो अगर आपका मोटापा है तो आपको उसे निजात हासिल करनी है। अगर आप फिजिकली इनएक्टिव हैं तो भी मोटापा तो होगा ना, ठीक है। मोटापा, फिर वही बात आई, मोटापा आपने निजात हासिल करनी है उससे, घर की खुराक खाएं आप। आपका अगर मोटापा है तो आपको उसे निजात हासिल करनी है, आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, आपको कच्चे फल, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करना है, होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करना है। जो सफेद आटे आज में मिलते हैं जिनमें चोकर वगैरह नहीं होता, वो बहुत मुझे सेहत है, वो आपको इस्तेमाल नहीं करने। तो अगर ओवरऑल आप कैंसर प्रिवेंशन में बात करें तो आपको सबसे पहले ये लाइफस्टाइल, ये पैटर्न अडॉप्ट करना है। ठीक है, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, अब सपोज किसी भी वजह से किसी को ये बीमारी लग गई है, जो कैंसर पेशेंट्स हैं, अब वो मुख्तलिफ तरह के ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी, लाइक दैट। तो अब इन ट्रीटमेंट्स के दौरान, इन इलाज के दौरान वो किस तरह अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं, कैसी वो खुराक लेनी चाहिए, आप क्या सजेस्ट करती हैं जिससे उनके अंदर जो एनर्जी आए और उनका इम्यून सिस्टम बेहतर हो? अच्छा, ये जो इम्यूनिटी का सवाल है, ये आजकल पिछले कुछ 6-8 माह में बहुत ज्यादा इस पे डिस्कशन हुई कोरोना की वजह से।
इम्यूनिटी पे जब भी मैंने बात जी की तो मैंने हमेशा एक चीज जरूर क्लियर की, क्योंकि जब कोरोना आया था तब भी इस तरह ही हुआ था कि सप्लीमेंट्स आ गए कि ये सप्लीमेंट है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, फलाना सप्लीमेंट ले, फलानी चीज ले, फलानी गोली खाएं, बट दीज थिंग्स वर टोटली रॉन्ग। सप्लीमेंट लेना ओके या इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफियत की आप बात करें, ये एक दिन में बढ़ने वाली चीज नहीं है। पहले सवाल से कनेक्ट करूंगी आपके, पहले जो मैं जवाब दिया कि आप कच्चे फल, कच्ची सब्जियां, आपकी ऑर्गेनिक डाइट आपको ये चीज मेनली फायदा देगी। तो पहली बात, जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं अपनी ग़िज़ा में मुतवाज़न, अच्छा एक और वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मुतवाज़न तरीके से, किसी एक चीज के पीछे नहीं पड़ जाना। सही जब मुतवाज़न तरीके से इन ग़िज़ा का आप इस्तेमाल करते हैं, रोजाना आपको पता मैंने फल खा लिया, मैंने कच्ची सब्जी भी खा ली, मैंने रोटी भी खा ली, मैंने दूध दही का इस्तेमाल भी क्वांटिटी लिमिटेड में मुतवाज़न तरीके से कर लिया, तो ये चीज ही बढ़ के आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव करते, क़ुव्वत मुदाफ़अत इंप्रूव करती है। फिर कुछ विटामिन है, जैसे विटामिन डी डेफिशिएंट बहुत दुनिया है पाकिस्तान में, मैं जिसकी रिपोर्ट करवाती हूँ ना, जो खातून मुझे कहती है मेरी हड्डियों में पट्टों में दर्द है, मैं उनसे कहती हूँ विटामिन डी करा, और वो 5 आएगा, 6 आएगा, 10, 15, 13, जो कि कम से कम 35 अबव होना चाहिए, ठीक है, कम से कम भी 35 अबव होना चाहिए। वो सीवियरली डेफिशिएंट है हमारी खवातीन, और मुझे पहले मर्द नहीं होते थे, मर्द भी हैं, तो कैंसर तो इक्वल है ना, मर्दों को भी होता है औरतों को भी होता है। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो इम्यूनिटी आपकी इंप्रूव करते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, उनको कम नहीं होना चाहिए। तो विटामिन डी अगर कम है तो उसको लेने का हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, या तो धूप में बैठें, जो कि हमारी लाइफस्टाइल आजकल वो इजाजत नहीं देते। तो ज्यादा रियलिस्टिक चीज ये है कि आप जो है उसका सप्लीमेंट टाइमली ले लिया करें, ठीक है। विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होनी चाहिए। न्यूट्रिएंट की कमी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम करती है। फिर जिन लोगों की कीमोथेरेपी वगैरह हो रही है तो उनको एक और प्रॉब्लम होती है जिसका उनको सामना करना पड़ता है। काफी तकलीफ दे प्रोसेस है, कीमोथेरेपी भी आसान तो नहीं है, काफी तकलीफ दे होता है। उसके बाद उसके कुछ आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, मतली आना, पेट खराब हो जाना। तो ये बहुत जरूरी है कि जब ये कैंसर पेशेंट्स आते हैं मेरे पास कीमोथेरेपी के बाद, तो उनकी जो ग़िज़ा में पहली चीज आती है ना, आम लोगों की तरह वो रोटी चावल दाल उनसे नहीं खाई जा रही होती। तो उन लोगों के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि जो मैं न्यूट्रिएंट्स की जिनकी बात कर रही हूँ, वही वाले न्यूट्रिएंट्स पर आपने नरम ग़िज़ा लेनी है। स्टार्ट में बिल्कुल अगर आपको ज्यादा मतली, ज्यादा तकलीफ हो रही है, डायरिया वगैरह, तो आपको बिल्कुल नरम ग़िज़ा लेनी है, लिक्विड लेने हैं। लिक्विड से स्लोली 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 आप नॉर्मल ग़िज़ा की तरफ आएंगे। अगर आपने रोटी की जगह आप रोटी को रिप्लेस कर सकते हैं दलिये से, आप कच्ची सब्जी को रिप्लेस कर सकते हैं सूप से, ठीक है। सूप लें, सूप के अंदर कच्ची सब्जी डालें, उबल जाएगी, खाना आसान, हजम करना है आसान, ठीक है। तो आपने उस वक्त जूद हजम ग़िज़ाएं लेनी होती हैं। पर उस वक्त काफी लोग, एक तो कीमोथेरेपी आपकी तबीयत खराब करेगी, नौजिया हो जाना, मतली होना, पेट खराब होना, ये भी आपका वेट कम करते हैं, उन लोगों का वजन बड़ी तेजी से गिरता है। तो मेन गोल इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि वजन गिरने से बचाना है। तो आपने 3 घंटे का, ऐसे पेशेंट्स का 3 घंटे का गैप होना चाहिए एक खुराक से दूसरी खुराक के बीच। थोड़ा खाएं, बार बार खाएं, ज्यादा मुफीद है, जिस्म को हजम करने में ज्यादा आसानी होगी, बजाय से कि बैठ के एक दफा वो एक इकट्ठा बड़ा मील ले लिया। तो थोड़ा खाएं, मुतवाजन खाएं, और अपने जो सिम्टम्स हैं उनके हिसाब से खुराक लें, लिक्विड डाइट लें स्टार्ट में, वो आपको ज्यादा फायदा मंद देगी। और एक सप्लीमेंट जरूर साथ लिया करें, क्योंकि जब भी कोई कंडीशन ऐसी आ जाए जिसमें आपको मेल नरिश होने का खतरा हो, तो मेल नरिशमेंट इक्वल्स क़ुव्वत मुदाफ़अत खराब होना। अगर आप मेल नरिश आपकी बॉडी, तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत ऑटोमेटिकली आपकी गिर जाएगी। तो इसलिए मेल नरिशमेंट से बचने के लिए आपकी ग़िज़ा उस टाइम पे एक आध सप्लीमेंट की जरूरत भी पड़ जाती है। ऑर्गेनिक खाते हैं तो मैं उनसे पूछती होती हूँ कि अच्छा क्या डेफिनेशन आपके लिए ऑर्गेनिक, वो कहते हैं कि घर में खाना खाने को ऑर्गेनिक खाना कहते हैं। अगर आप भी सोचें तो हमारे रूटीन में, आपको अपनी रूटीन में भी एक दो चीजें बड़े आराम से मिल जाएगी जो हम रोजाना बेसिस पे प्रोसेस्ड ले रहे होते हैं, जिसमें सरे फहरिस्त हमारी है ब्रेड। आप ब्रेड ले रहे हो, ब्रेड बाजार से बन रही है, उसके अंदर भी प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स डले हुए हैं, केमिकल तो उसके अंदर भी हैं। आपकी ब्रेड हो गई। फिर बच्चों को, हम बहुत मदर्स को मैंने देखा है कि लंच में बच्चों को ये डब्बे के जो फ्रोजन प्रोडक्ट्स होते हैं, नगेट्स दे देंगे, ये दे दिया, वो दे दिया, कबाब दे दिए, वो सारे प्रोसेस्ड में आते हैं, उनके अंदर बेतहाशा केमिकल्स हैं। तो जब बच्चों को हम, अब बच्चा कितनी देर तक स्कूल जाता है, 12 मतलब 18-19 साल तक तो बच्चा ऑलमोस्ट लंच लेके जा रहा था, वहां पे ज्यादा ही बड़े हो जाते हैं, 20 क्रॉस करते हैं, तब बच्चों की थोड़ी आदत खत्म होती है कि हमें घर से नहीं कुछ लेके जाना। एटलीस्ट जब तक ओ लेवल्स नहीं हो रहा था, मैट्रिक नहीं हो जाता, 16-17 साल के बच्चे लंच लेके जाते हैं घर से, ठीक है। अब 16-17 साल तक बच्चा एक मील अपना कंप्लीट जंक ले रहा है, या वो पैसे लेके जा रहे हैं, या वो आपका जो है, या फ्रोजन प्रोडक्ट्स लेके जा रहे हैं, क्योंकि घर का खाना कोई बच्चा नहीं लेके जाता। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मदर्स टू कन्विंस देयर चिल्ड्रन कि नहीं आपको घर का लेके जाना है, ठीक है। तो बच्चे मोस्टली बाजार का या खा रहे होते हैं खरीद के, या घर से लेके जा रहे होते हैं।
अब इतनी अरसा जिंदगी का वो लेते रहे जंक का एक पोर्शन, अब ये चीज तो केमिकल्स डाल रही है ना बॉडी के अंदर, सो ये चीजें ही बाद में जमा हो के बाद में कैंसर बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे जो हाई फैट फूड्स हैं, ठीक है, जिनमें आपके तली हुई ग़िज़ा, वो सारी चीजें तो एक तरफ होगी ना, वो तो हम सबको पता, वो नहीं तली हुई चीजें नहीं लेनी, वो प्रॉब्लमेटिक है वगैरह वगैरह। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हम बड़े गोश्त का इस्तेमाल करते हैं बेजा अपनी खुराक में, ठीक है। एक दफा मैं एक जगह जो है फ्री कैंप करने की, वो एक गांव सा एरिया था, तो वहां पे लोगों का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा था, तो वहां हर तीसरे घर में रोजाना मटन बन रहा था। ये जो आपका मटन और बीफ है ना, ये हाई फैट है। इसकी रिकमेंडेशन है कि मटन जो है वो आप हफ्ते में 2 दफा खाएं। अगर आप हेल्दी हैं, आपको मोटापे का मसला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन देन मटन हफ्ते में 2 दफा खाएं, बीफ आप महीने में 2 दफा खाएं। लोग बीफ मटन इतना फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये भी जाके आपको बाद में कैंसर की प्रिवेंशन अगर आपने करनी हो तो आपको इससे कम करना पड़ता है, कैंसर का सबब बन सकता है। तो हाई फैट मीट प्रोडक्ट्स, आपके बाजार की चीजें, प्रिजर्वेटिव्स वाली चीजें, एक्स्ट्रा नमक मिर्च वाले जो आपके खाने हैं, जो आपकी ग़िज़ाएं हैं ऐसी, इन सब से आपको निजात हासिल करनी है अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं। ओके जी जी, लास्ट में हमें बताइए कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? आज 22 सितंबर है, इस सिलसिले में आप क्या मैसेज देना चाहती हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए? उनको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, एक तो ये जो फैमिलीज में ऐसे कोई पेशेंट्स हैं, अल्लाह आप लोगों को शिफा दे, और इस मर्ज से फाइट करना एक बहुत एक बहुत मुश्किल चीज है। मतलब मैं और आप नहीं समझ पाए कभी भी इसको, क्योंकि इससे जब तक कोई गुजरता नहीं है ये नहीं समझ आती। ये काफी 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 तकलीफ दे मर्ज है। तो आप लोग अगर ऐसे कोई खानदान में कोई इंसान है जो ऐसी चीज से गुजर रहा है, तो उसको जितना सपोर्ट कर सकते हैं करें, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ये 3 चीजें, उनको हर तरह की सपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है। उनको सपोर्ट जरूर करें। और अगर आप लोग जो सुन रहे हैं और जिनकी जो सुन के अगर आप कॉन्शियस हो रहे हैं इस चीज को, तो प्लीज अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अपना जितना ऑर्गेनिक डाइट पे रहेंगे, अल्लाह की बनाई चीजें बहुत अच्छी हैं, वो हर चीज का इलाज है, पर खाएं और मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं, तो आपको कभी कुछ नहीं होगा, कैंसर क्या कभी कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू सो मच यमुना चट्टा फॉर बीइंग विद अस। आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और बड़ी माइन्यूट डिटेल्स आपने बताई हैं कि किस तरह से हम इस बीमारी से मतलब पहले बच सकते हैं, और अगर है तो कैसा आपको डाइट लेनी चाहिए और कैसी डाइट को अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। ओके नाजरीन, आई होप कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने मिस यमुना चट्टा का कांटेक्ट नंबर दे दिया है। अगर आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं या किसी किस्म की क्वेरी है आपके ज़हन में, आप इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।